Hello everyone, I'm Professor Rutuja Purohit, a faculty of law at Shankarrao Savan Law College, Pune. अभी 12th के रिजल्ट्स लगे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एडमिशन्स के लिए अलग अलग लॉ कॉलेजेस में घूम रहे हैं. What I have noticed being into this field is lack of awareness of law as a career option. ये जो आज का वीडियो है, I will try to address that how law is a very good career option and what is the right time to start with it. So सबसे पहले जिन लोगों को मैथ्स बेसिकली अकाउंटेंसी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट नहीं है बट यू हैव अ लाइकिंग टूवर्ड्स थियोरटिकल सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा, ऐसे सब्जेक्ट्स अगर आपको पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली चूज लॉ एज योर करियर ऑप्शन. क्योंकि अगर आप सिलेबस देखते हो तो उस सिलेबस में कहीं पे भी अकाउंट्स, मैथ्स या न्यूमेरिकल वाला कोई भी सब्जेक्ट इस सिलेबस में नहीं आता है. सेकेंडली, पहले ऐसे सोचा जाता था कि लॉ करने के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन ईदर बी अ प्रैक्टिसिंग सिविल प्रैक्टिसिंग लॉयर और यू कैन बी अ क्रिमिनल लॉयर. But let me tell you, in 2023, if you see, there are various career options which are available for a law student. You can opt for a corporate lawyer, you can join a law firm. There are LPOs which are waiting to hire law students and multiple other fields. So आज की वीडियो में सारे ऑप्शंस आपको बताना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है. But if you are interested to know anything relating to law as a career option, I would request all of you to post your questions in the comment section and I will definitely get back to each one of you in detail. Secondly, when is the right time to start with law as a career? सबसे पहले let me clarify you that there are two ways how you can enter into the law field. Firstly, आपका ग्रेजुएशन अगर कोई भी स्ट्रीम से है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, उसके बाद आप 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो. सो 3 ईयर लॉ कोर्स में आप अलग अलग लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. सो बेसिकली इट बिकम्स 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन ऑफ 3 ईयर्स एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लॉ. Another way to start law as your career is after 12th standard. So 12th होने के बाद आप 5 ईयर लॉ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. इस 5 साल के ड्यूरेशन में भी आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ परस्यूइंग BA LLB. इट इज एन इंटीग्रेटेड 5 years law course. And the second option is BBA LLB, which is again a 5 years integrated course. Where I say integrated course, it means that आप in between कहीं पे भी अगर उस कोर्स को छोड़ते हो तो आपको वो डिग्री मिलेगी नहीं. यानी कि आपको BBA LLB ये जो डिग्री है ये सिर्फ 5 साल अच्छे से लॉ कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगी. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BA LLB एंड BBA LLB? सो बेसिकली अगर आपने 11th-12th में आर्ट्स फील्ड चूज की थी एंड यू हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, देन यू कैन गो फॉर BA LLB. तो यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट्स और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर. BBA LLB जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ. सो BBA LLB कॉमर्स का बच्चा या कोई भी दूसरे फील्ड का बच्चा, लेकिन अगर उसको मैनेजमेंट में इंक्लिनेशन है, he likes to learn about marketing, he likes subjects like IT, information system, etc., then he can go for a BBA LLB course. So basically 3 options है: 3 year LLB course, 5 year BA LLB course and 5 year BBA LLB course. So you can go for whichever course you like. But if you have any questions and any doubts, please do not forget to put your questions in the comment section and we are here to answer all of it. Thank you so much.